तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को इस बेहतरीन सवाल के साथ, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना। इसके दो यार मेथड हो सकते हैं, ठीक है। बताता हूँ क्या किस तरीके से करना होगा। मान लीजिए, देखिएगा, जब आपको प्लस की वैल्यू पता हो, x प्लस 1/x, मेरी क्लास में कभी आप देखते हो टाइम पास या किसी तरीके की, मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं कि टाइम पास किया जाए आपके साथ बैठ के। जितनी देर होगी, आधे घंटे 20 मिनट की पूरी क्लास चलती है। पढ़ने वालों को ही यहाँ पर समझ आएगी बात। बाकी किसी को अगर शेर व शायरी और इस तरीके का कुछ करना हो तो मेरे पास ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं। केवल पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई का समय पढ़ाई करो ना। अगर मेरे साथ कभी बैठोगे खुदा न खास्ता, तो आपको समझ में आएगा कि मैं अच्छी खासी बीसी भी कर लेता हूँ, है ना। लेकिन आप लोग पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, अन्य टाइम कभी बैठ लेना, कभी लाइव क्लास उस पर भी कर लेंगे तो आराम से खूब बातें कर लेना, उसके भी जवाब दे दूंगा। हर एक चीज़ को टैकल करना आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर x माइनस 1/x बराबर 3 है और आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, तो हमें इसके लिए ये पता है कि वैल्यू क्यूब माइनस 3 टाइम्स वैल्यू होता है, ठीक है भाई। ये होता है आपका कब होता है, उस बात को समझ लो कि जब x प्लस 1/x का मान हमें पता हो, है ना मेरे दोस्त। जब हमें x प्लस 1/x का मान पता हो, समझ रहे हो। तो अब हमें वो मान तो पता है नहीं, ठीक है भाई। अब हमें वो मान तो पता है नहीं, तो हम या तो निकाल लें, यहां से यहां पर पहुंच जाए। मैंने ये आपको बता रखा है, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू पता है और प्लस की हमें निकालनी, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4, यही तो करेंगे, ठीक है। माइनस की अगर हमें यहाँ से निकालनी होती तो क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 4, अर्थात रूट 13 हो जाएगी ना मेरे भाई। तो रूट 13 जब आपका मान हमें पता चल गया, हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता चल गई, निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, अर्थात वैल्यू क्यूब जब करोगे तो 13 रूट 13 माइनस 3 टाइम्स वैल्यू, अर्थात ये। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 10 रूट 13 आ जाएगा, या नहीं, 10 रूट 13 आंसर आ जाएगा। अब ये एक फर्स्ट मेथड हो गया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उससे भी गलती नहीं होगी। क्या करिएगा, यहां से आप पहुंच जाइएगा माइनस पर। भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकाल लो यहां से, तो क्या होगा, वैल्यू क्यूब प्लस 3 टाइम्स वैल्यू, वैल्यू क्यूब का मतलब 3 3 होते 27 प्लस 3 टाइम्स वैल्यू, अर्थात 3 3 9, यही तो होगा भाई। वैल्यू क्यूब प्लस 3 टाइम्स वैल्यू, तो 3 3 9 और ये 27, 27 9 36 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 36। भाई यहां से हम माइनस पर पहुंच गए, ठीक है। माइनस की हमें वैल्यू पता है कि वैल्यू क्यूब प्लस 3 टाइम्स वैल्यू, वहां पर माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त, प्लस। तो 9 7 16 36 हो गया। अब यहां से आप प्लस निकाल सकते हो, ये भी मैंने बता रखा है सब कुछ। करना वही कि अंडर रूट ए स्क्वायर, क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर। अब प्लस निकालना है तो प्लस 4, है ना। अगर प्लस की निकालनी, माइनस से प्लस की निकालनी, अंडर रूट ए स्क्वायर पर 36 का स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप किसी भी मेथड से करेंगे, लेकिन ये बेटा आना बहुत जरूरी, ये बहुत काम की चीज है जो मैंने आपको बताई थी। प्लस से माइनस पर जाना, माइनस से प्लस पर जाना, उसी पर मैंने ये सवाल आप लोगों के लिए किया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करें। तो अगला सवाल अगर हम लोग लें, अब इस तरीके की भी सवाल यार आ सकते हैं जिसमें एज सेम नहीं होगा, तो क्या करना होगा। अब देखिएगा 2k माइनस 1/2k, या तो यहाँ पर इस तरीके से 4k स्क्वायर माइनस 1/4k स्क्वायर का मान होता, तो आप तुरंत लगा देते वैल्यू स्क्वायर माइनस करके। लेकिन अगर कभी इस तरीके का आ जाए तो क्या करना होगा, ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर हमेशा देखना कि हमें किस चीज़ की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो जब हमें वैल्यू हमने देखा तो k प्लस ये कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर था, 4k रहा होगा तो 16 रहा होगा। तो अगर हम दोनों पक्षों में LHS और RHS में 2 से भाग दे दें, कितने से भाई, 2 से अगर हम भाग दे दें, ठीक है, दोनों तरफ,
तो क्या होगा, इधर जब 2 से भाग दोगे कितना बचेगा के माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। अब ये सवाल ये बन गया, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी मेरे भाई, इसकी। समझते जाओ, बहुत आराम से समझाऊंगा प्यार से, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इससे आपको क्या निकालना है, अब ये निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इस सवाल को करें तब ये तो सिंपल सवाल हो गया, दोनों बच्चों का क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो स्क्वायर करते हैं, के स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात 2ab के इंटू 1/4, यही तो हो जाएगा बराबर 3 के। तो ये कितना आ जाएगा भाई 2, ये 2 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1/16 के स्क्वायर बराबर 3 प्लस कितना, अरे 4k होगा तो के से के कट जाएगा ना, के से तो के कट ही जाएगा, तो इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4, अर्थात 3 प्लस 1/2, 6 7/2 है ना। तो यहाँ पर देखिए गलती क्या हुई, दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियाँ भी ध्यान रखनी पड़ती है ना, तो ये 9 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 9 सही 1/2। इसको जोड़ने की जरूरत है, दूनी 18 19/2, या हम लिख सकते हैं 9 सही 1/2, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को जब हमने किया, ठीक है भाई, तो बड़ा आसानी से सवाल हो गया। अगर हम इसको अब डायरेक्ट करें, डायरेक्ट मेथड से जाएं अपने, कि माइनस का था तो हमें क्या पढ़ा था, वैल्यू स्क्वायर, ठीक है भाई, +2 पढ़ा था। तो वैल्यू स्क्वायर 3 3 9 +2 11, लेकिन बात को आप अच्छे से समझ लो, ये आ गया 11, ठीक है 9, अब 11 आ गया। अब ये किस तरीके से होगा आप बताइए, क्या इस तरीके से डायरेक्ट मत कर देना, यहाँ पर आप फंस जाएंगे और गलत कर देंगे, ठीक है। वो तब होगा जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो। बात को समझ रहे हो, अच्छे से समझ लो इस बात को। तो इन जैसे सवालों को अब किस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो वो मैं आपको बता दूं। आपको केवल या तो आप देखो बेसिक मेथड से चले जाओ तो कभी कोई गलती नहीं होगी, या अगर स्मार्ट अप्रोच से जाना है तो क्या करना होगा वो भी मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आपको करना होगा वैल्यू स्क्वायर +2। अब 2 जब करोगे तो यहां पर पता है ये 2 में पता क्या होता था, यहाँ जो 2xy है ये x × 1/x होता था यार, तो ये कट जाता था, है ना मेरे भाई, कट जाता था। लेकिन अब एक चीज आ गई, ये इंटीजर आ गया, आया या नहीं, ये जब आ गया तो इसको भी तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। बस इस चीज को याद रख लेना, इस चीज को मेरे दोस्त याद कर लेना। अब आंसर आ जाएगा वैल्यू स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर 9 + 1/2 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को याद रखना, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर दिया गया है तो इसी तरीके से उसका यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। अभी एक सवाल और लेता हूँ इस तरीके का, है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज मुझे करना नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से चीज़ों को एलेबोरेट करना और समझाना है। कि जहाँ तक अब बेसिक मेथड तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच भी जानना। भाई मुझे क्यों देख रहे हैं आप, क्योंकि कुछ अलग मिले तभी तो देखेंगे, है ना। चलिए एक और सवाल ले लेता हूँ इसी तरीके का सेम, अब लूँगा मैं क्यूब, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से 2p + 1/p बराबर 4 के, तो पूछ रहा है भाई p³ + 1/8p³ का मान बताओ। ये आपसे पूछा हुआ, तो आपको जिसका मान निकालना वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो p³ में तो 1 है, यहाँ पर देखिएगा 2p का होल क्यूब बन जाएगा, है ना। तो अर्थात यहाँ पर p रहा होगा, 2p रहा होगा, यहाँ पर p रहा, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, तो ये बन जाएगा p + 1/2p बराबर 2 से इधर भाग दिए, कितना हो गया भाई 2। अब ये इतना सिंपल सा सवाल बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू क्यूब, सिंपल सा भी ये बन गया। वैल्यू क्यूब कितना होगा 8, वैल्यू क्यूब कितना होगा भाई 8 माइनस 3 टाइम्स वैल्यू, 3 टाइम्स वैल्यू 3 ये होता है 3 दूनी 6 8 - 6 2। गलत हो जाएगा या नहीं, ये सही होगा, आप मुझे बता सही होगा या गलत होगा। अब मैं करता हूँ इसको बेसिक मेथड से, फिर पहुंचेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट पर कि क्यूब में क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल से करते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड जानना बहुत जरूरी। अब दोनों पक्षों का कर दो भाई क्यूब,
दोनों बच्चों का क्यूब करने पर, घन करने पर, ठीक है भाई। तो इसका किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखते जाना, आराम से समझते जाओ, क्या चीजें वेरी कर रही हैं वो समझना बहुत बेटा जरूरी, खुद से कॉन्सेप्ट बनाने सीख जाओगे, ठीक है। तो p प्लस 1/2p लिख दोगे तो वो तो 2 ही हो जाएगा, उसका मान दिया गया, समझ रहे हो ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से p से p कट गया तो देखो हुआ क्या, p क्यूब प्लस 1/p क्यूब बराबर, मतलब इसका घन हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 8 भाई, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो ये ऐसे ही रखा जाएगा, p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 3, 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया 3 बराबर 8 के, तो 3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, p क्यूब प्लस 1/p क्यूब बराबर 5। आंसर आ गया आप लोगों का 5, लेकिन आंसर आ गया 5, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर हम लोग एडवांस अप्रोच की बात करें, ठीक है, ये तो बेसिक आपका मेथड हो गया, समझ में आया, कुछ नहीं किया, दोनों बच्चों घन किया, हल कर लिया, सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं कि वैल्यू क्यूब माइनस 3 टाइम्स वैल्यू, यही तो करते हैं भाई। तो वैल्यू क्यूब करो 8, 3 टाइम्स वैल्यू मतलब 2। अब एक चीज और याद रखो, बस वही तो मेन है कि यहाँ पर जो ये इंटीजर आ गया 1/2 अलग से ऐड हो गया, ठीक है, उसको भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, बस इतनी सी बात समझ लो। क्यों लिखना होगा, क्योंकि ये वहां पर जब एक्स वाई होता है तो वो कट जाता है, ये बचा रहता है ना, तो ये फर्क डाल देगा, हमेशा फर्क डालेगा, यही डालना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 - 3 बराबर 5। बस इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड से जाना जाओ चले जाओ, लेकिन आपको इसका बाद में गुणा करना ही होगा अगर इस तरीके का सवाल है तो। अब एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर देखेगा, ठीक है। आज बेहतरीन सवाल हो रहा है, कहाँ से चीजें वेरी हो जाएंगी, ये वैल्यू स्क्वायर -2 यही से नहीं करना, सवाल अच्छे लेवल तक भी पूछा जा सकता है ना, मतलब एक स्मार्ट अप्रोच से कैसे किए जा सकते हैं। अब इन जैसे सवालों को बताओ किस तरीके से करोगे। अब स्क्वायर का मान दिया है, एक घात का भी नहीं दिया, ये पूछ दिया, तो कैसे करोगे, देखो किस तरीके से करना। यहाँ पर बस इतना देखो, तो हमें कहीं ना कहीं 2b प्लस 1/b का मान चाहिए, तभी ये क्यूब बन पाएगा, बात समझिए, इतनी तो आप समझ गए। तो अब इसको वहां पर बनाना होगा, वहां तक हमें पहुंचना होगा। तो पहुंचने के लिए क्या करना होगा कि अगर हम इसका कहीं से होल स्क्वायर बना लें, भाई ये 2, यहाँ से देखो, अगर हम इसको 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बना ले और यहाँ कुछ मान आ जाएगा और उसका ले लेंगे अंडर रूट, तो हमें इसका मान पता चल जाए। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, वो मेन चीज है। तो आपको करना क्या होगा वो मैं बताऊं, दोनों पक्षों में 4 जोड़ना होगा, दोनों पक्षों में क्या जोड़ना होगा 4, ये आपको समझना होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप इसको हल कर लो, निकाल लो, फिर उसके बाद ऐड कर दो। तो दोनों पक्षों में अगर हम 4 जोड़ दें अपनी तरफ से तो ये हुआ 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 4 बराबर 6 के, ठीक है। तो अब ये किसका होल स्क्वायर बना, ठीक है, अब ये किसका होल स्क्वायर बना, तो आप देख रहे होंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है, यही तो होता है। तो यहां पर देखेंगे तो 2b प्लस 1/b का यदि हम होल स्क्वायर लिखते हैं बराबर कितने के 6 के। अब इसको अगर हल करो, खोल लो, तो यही आएगा। अब उल्टा भी जा सकते हैं, इसको पहले कर लो तो आपको पता चल जाएगा यार ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए अब अगर इधर जोड़ना पड़ेगा तो आपको RHS में भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि LHS बराबर RHS है तो और वो रहेगा, ठीक है भाई। तो अब अगर इसको खोलोगे तो 4b स्क्वायर 2ab, तो 2a और b कितना है, तो b तो आपको पता ही है, तो 4 आ जाएगा, है ना, 2ab भाई 2b इंटू 1/b, तो b से b कट जाएगा, 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये आपका मान पता चल गया हमें कि 2b प्लस 1/b बराबर इतना है, तो 2b प्लस 1/b का अगर हम पूछें तो ये रूट हटकर बस इतना इधर आ जाएगा, इधर ही तो आ जाएगा। 2b प्लस 1/b का हमें मान पता चल गया रूट 6। अब हमें निकालना है 8 क्यूब इसका, तो हम लोग जो करते थे वही करेंगे, वैल्यू क्यूब माइनस 3 टाइम्स वैल्यू, तो वैल्यू का क्यूब करोगे तो 6 रूट 6, यही तो हो जाएगा। -3 टाइम्स वैल्यू करोगे, देखते जाना अभी हमारे साथ,
तो 6 आ गया रूट 6। ठीक है, अगर इसको तुमने डायरेक्ट घटा दिया 6 रूट 6 माइनस 3 तो 3 रूट 6 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है और ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। आपको मैंने जब बताया कि जो यहाँ पर या यहाँ पर जो अलग से नंबर्स लिखे हूँ उसका भी इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तो 6 रूट 6 माइनस 6 रूट 6 इज इक्वल टू 0। या तो फिर आप भैया दोनों पक्षों का घन कर लो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा देखो होता क्यों है वो बात भी समझ लो। जब आप वैल्यू क्यूब यहाँ समझो 3ab करते हो ना, ab तो 3ab में ये 2b इंटू 1/b, इससे ये कट जाता है तो ये भी तो गुणा हो जाता है, और वहां पर जब ये नहीं होता है तो गुणा नहीं होता भाई। समझ रहे हो ना? अगर समझ रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो कि हाँ सर बहुत अच्छी बात आपने सुनाई, हम सब समझ रहे हैं। और नोट्स जरूर बना लेना मेरे कॉन्सेप्ट के, और इसी से प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है भाई, अगले सवाल की तो चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं कि अगर इस तरीके का कभी भी आपको सवाल देखने को मिल जाए तो किस तरीके की अप्रोच होगी आपकी करने की। तो डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे। कांजुगेट से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा, √7 - 2 का होल स्क्वायर बटे ये a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात 7 - 4 कितना हो गया भाई 3। ये मत कर देना कि 7 में से 2 घटा दो, अक्सर गलती हो जाती है बच्चों से। ठीक है, तो यहाँ पर √7 का जैसे ही स्क्वायर करो 7 - 4 अर्थात 3। अब ऊपर इसको खोल देते हैं तो a स्क्वायर 7 प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2a और b, यही तो होगा बटे 3। ठीक है भाई, तो कितना गया 7 4 11 माइनस 4√7/3 ये आ गया। तो अब अगर हम कंपेयर देखेगा a√7 प्लस b, मान किसका पूछ रहा a का, तो a के साथ कौन सा लिखा हुआ ये प्लस के हैं दोनों, तो इसको कुछ नहीं कंपेयर करा दो। तो a√7 जैसे ही आप करेंगे तो a का मान -4/3 आ जाएगा तुरंत ही। अगर इसको अलग अलग हम लिखना चाहें इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, -4√7/3 प्लस 11/3 लिख सकते हैं। नहीं, आप करा दो कंपेयर a√7 प्लस b से। a√7 जैसे ही तो a√7 की जगह तो √7 लिखा हुआ है, लेकिन a की जगह क्या लिखा हुआ है -4/3, और b की जगह अगर मैं आपसे पूछूं तो 11/3। इस तरीके से ये बच्चों वाले सवाल है, बस कंपेयर कराना आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल के। इस तरीके के भी आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और आप करेंगे किस तरीके से इस जैसे सवालों को कि a बराबर, ठीक है वाइट ले लेता हूँ, a बराबर 11 b बराबर 9। तो देखो वैल्यू रखकर मत करने लगना, नहीं तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना दी। अलजेब्रा में मैंने बार बार बोला मेरे दोस्त कि कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसको सरल बनाओ। ये आप हमेशा ये देखो पूछ क्या रहा उसी को उसमें खत्म करने की कोशिश करो। ये दिया हुआ है, अगर हम लोग नीचे वाले को खोल दें, देखो कुछ नहीं इस सवाल में, अगर हम लोग नीचे a³ - b³ लिखा है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, आप मुझे बताएं, लिख सकते हैं। और इससे ही कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/a - b। तो a - b की हमें वैल्यू पता है 11 - 2 अर्थात 2, आंसर आ गया। अगर आप वही इसको रख करके दें 11 11 मिक्स, आंसर इतना ही आएगा। हमेशा देखो पूछ क्या रहा, पूछने में फिर उसको सरल किस तरीके से किया जा सकता है। एक आपकी स्क्रीन पर इस तरीके का भी सवाल दिख रहा होगा, तो इन जैसे सवालों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, इसके 2 से 3 मेथड हो सकते हैं। आप या तो डायरेक्ट गुणा करके हल कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। इनका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। x + 1/x की यहाँ पर मान पूछी, क्या पता पूछ दे आपसे x³ + 1/x³, या कुछ भी पूछ सकता है। अब हम किस तरीके से करेंगे, हमें कुछ दिख रहा है कि अगर हम x से इसमें भाग देते हैं, बात को समझना, और x से ही इसमें भाग देते हैं, ठीक है, दोनों में भाग दे दिया। तो जब भाग दिया तो ये हो गया x - 1 + 1/x, ये हो गया x + 1 ये हो गया बराबर 2/3 के। तो यहाँ पर देखोगे तो x + 1/x + 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 1/x प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये भी 1
बराबर 2/3 कर लो गुणा, आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 चला जाए तो 1 बचेगा, यही दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 तो कितना आ जाएगा, 5। समझ रहे हो? या तो भाई इसका इसमें गुणा कर लो और हल कर लो। तो इस तरीके से ये सवाल होते हैं। तो आज की जो क्लास रही, सवाल जरूर 8 बताएं, टाइप इतने बता दिए कि कुछ कहने को नहीं, है ना भाई। टाइप इतना ज़्यादा आप लोगों को बता दिया कि बहुत ज़्यादा अगर आप लगाने बैठ जाओगे इससे जने कितने सवाल बन सकते हैं, जने कितने, है ना। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि क्लास पसंद आ रही होंगी और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ वॉरियर्स है तो मैथ जरूर मिलेगी आप लोगों को। अभी तक नहीं मिली, बहुत से कारण रहे, समय नहीं रहता था। तो वो चैनल को बनाना और चलाना बोथ आर डिफरेंट्स, ठीक है। रोज 2 से 3 वीडियो देना, कंटेंट डेवलप करना। टिकटॉक थोड़ी ना है कि सामने आके 30 सेकंड में कुछ गाना वाने पे कर दो, है ना। इसीलिए टिकटॉक अलग है, यूट्यूब अलग है। करीम नाथी ने जो रोस्ट किया था बहुत तगड़ा किया था, बहुत सही किया था। यूट्यूब में लगता है कंटेंट, टाइम पास नहीं चलेगा, वही टिक पाएगा जिसके कंटेंट में दम होगी। तो इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे। मैं तो मिलते हैं अगले वीडियो।